नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपका चाहे नया पेंशन है चाहे पुराना पेंशन है, आपने चाहे जनवरी में अप्लाई किया चाहे मार्च में अप्लाई किया, कब तक आ जाएगा पेमेंट। आज की वीडियो में इन सब बातों पे ही आपको जो है आप सभी के सारे कंफ्यूजन दोस्तों दूर हो जाएंगे। प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों, एक बात और बता दूं, अब आपका जैसे कि विधवा पेंशन जुलाई अगस्त सितंबर का आ गया, तो आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी जो दूसरी किस्त है वो कब तक आएगी। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा दोस्तों, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं, जितने भी नए पेंशनर्स हैं जो अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हफ्ता लास्ट हफ्ता है। अगर आपको पेंशन मिलना होगा तो इस हफ्ते आपके पीएफएमएस में लग जाएंगे, नहीं तो नए पेंशनर फिर अक्टूबर वाली किस्त में, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर वाली जो किस्त आएगी, चाहे वो सितंबर के एंड में आए चाहे अक्टूबर की शुरुआत में, तभी आपकी किस्त आएगी। तो जब ये बात आपके नए पेंशनर्स के लिए थी। पुराने पेंशनर जिनका लेट वेरिफिकेशन हुआ है, अभी तक पेंशन नहीं आया, दोस्तों आप अपना पीएफएमएस पोर्टल पे एक बार चेक कर लीजिए। और एक बार देखिए, अगर आपको अपने पेंशन की स्थिति बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है तो अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग में जाके अपने पेंशन की स्थिति का पता कर लें, आधार और अपनी बैंक की पासबुक ले जाइएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, कई लाखों लाखों लाख लोगों की पेंशन इस बार कटी है, लेकिन कई लोग उसमें से ऐसे हैं जिनको अपने पेंशन की स्थिति समझ नहीं आ रही, उनकी पेंशन रुक गई है, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो विधा हो। अभी मेरे पास एक जो पर्सनली एक विकलांग भाई बहन आए थे, तो उन लोगों का कई लोगों ने मुझसे पूछा, सर हमारी पेंशन अच्छी खासी आ रही थी, पिछले अक्टूबर से बंद हो गई, नवंबर से बंद हो गई। तो कई तरह की दिक्कतें, मतलब कि कई बार होता क्या है ना कि कई बार एक देखिए, मैनुअल जो भी जांच प्रक्रिया होती है, जो भी जांच होती है, उसमें नाम कट जाता है, वो बात अलग है। कई बार क्या होता है ना, टेक्निकल इश्यू से भी दिक्कत हो जाती है, जिस वजह से हमारा पेंशन रुक जाता है और इसकी जानकारी हमें नहीं होती, और जब तक होती है तब तक हमारे कई महीनों की पेंशन जो पेंडिंग में होती है। तो प्लीज आप, अगर आपके संग भी ऐसा होता है कि आपकी पेंशन कई महीनों से नहीं आई है, वजह कुछ नहीं है, सब कुछ आपका सही है, तो प्लीज अपना नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क करिए। और ये ऐसा कई विकलांग भाई बहनों के साथ भी हुआ है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, विधवा पेंशन तो रक्षाबंधन से पहले योगी जी का तोहफा आ गया, लेकिन अब जो है जुलाई अगस्त, आपको जुलाई अगस्त और आपकी सितंबर की जो जो सेकंड आपकी किस्त है, जो आपकी तिमाही किस्त आती है, उसमें विकलांग और जो है आपका जो वृद्धावस्था पेंशन वालों का जो किस्त है, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये आपको सितंबर के एंड में और आपका अक्टूबर के पहले हफ्ते में, यानी कि आपका मान के चलिए कि दिवाली से पहले पहले आपका पेमेंट आ जाएगा। मैक्सिमम मैक्सिमम 15 अक्टूबर होगा, यानी कि दिवाली से पहले पहले आपका जो लोगों का जो दिव्यांग पेंशन और चाहे जो वृद्धावस्था पेंशन जो बची है, जो आपका जुलाई अगस्त सितंबर की किस्त, वो आ जाएगी। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। देखो, सरकार ऐसा नहीं करेगी कि दिवाली के बाद, दिवाली से पहले मैक्सिमम होगा तो 15 अक्टूबर तक जाएगा, उससे पहले ही सभी, चाहे वो नए पेंशनर हो चाहे पुराने, सबका पेंशन आ जाएगा। जो अपनी पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, पेंशन बनने में 4 से 6 महीने का समय लगता है, इतना जल्दी पेंशन नहीं बन जाता है, तो थोड़ा समय का इंतजार करना ये स्वाभाविक है। सबका ये रूटीन इतना ही समय लगता है, कोई ऐसा नहीं कि किसी का कम या ज्यादा, रूटीन इतना ही समय लगता है और उतना ही लग रहा है। तो इसलिए परेशान ना हो, अगर आपकी मार्च के बाद अप्लाई आपने किया है तो अक्टूबर में ही आएगा आपका पेंशन, ये बात याद रखिए। केवल उनका ही आएगा जिनका जून तक वेरिफिकेशन हो गया है, उन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है, मतलब अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर फिर अपने जनवरी तक, ठीक है, उनका तो इस समय तक आ जाएगा। लेकिन जो आपकी अगले क्वार्टर में उन्हीं का आएगा, मान लो जिसने मार्च के बाद अप्लाई किया है उनका अक्टूबर वाले में आएगा। अक्टूबर के जो फर्स्ट, जो आपको सितंबर लास्ट में, मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए सितंबर लास्ट जो थर्ड या फोर्थ हफ्ता है उसमें आपका पीएफएमएस में लगना शुरू होगा, और उसके बाद आपका सितंबर के आखिरी हफ्ते में आपका पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि विधवा पेंशन आ गई, हम लोग की कब तक आएगी किस्त। तो मैं आपको जो क्लियर कर दिए, 15 सितंबर के बाद से लोगों को पीएफएमएस में लगना चालू होगा। मान के चलिए 24-25 तक सबको पीएफएमएस में लग जाएगा, उसके बाद भी लग सकता है, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत लेट सवेर होता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। और जब आपको पीएफएमएस में लग जाता है तो हफ्ते भर से 9 दिन के अंदर आपका पेमेंट आ जाएगा। दोस्तों, इसके बीच में आपको पेंशन से रिलेटेड कोई भी, उत्तर प्रदेश की अगर आप वृद्धा विकलांग या वृद्धावस्था पेंशनर है, आपको कोई भी चीज की समस्या आ रही है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं।
आपकी बहुमूल्य कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के पेंशनर हैं, ठीक, उत्तर प्रदेश की पेंशनर हैं और आप अगर अपनी पेंशन में एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप जो कभी भी पेंशन का लाभ जो नहीं ले पाएंगे। वो क्या करते हैं आप लोग, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हर वीडियो में मैं इसको अवगत कराता हूँ ताकि आप लोग ये ऐसी गलती ना करें, फिर भी लोग करते हैं। वो क्या है, अपने बैंक जो है, आपका बैंक अकाउंट जो लगाते हैं उसका एक्टिव ना होना। देखिए बैंक अकाउंट ना एक्टिव होने की वजह से आपकी नई पेंशन आते आते रुक जाएगी, आपकी कोई काम नहीं हो पाएगा, कोई भी सरकारी मदद आपको, जैसे आप कोई भी, ये तो पेंशन की बात है, कोई भी सरकारी या कोई भी लाभ मिल रहा है तो वो डीबीटी के थ्रू मिल रहा है। तो आप अपने बैंक का प्रॉपर जो बैंक का केवाईसी हो उसमें जो है आपका जो डीबीटी ऑन हो, और एक बार ऑन होता है तो हमेशा के लिए काम आता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि आप अपना जो बैंक अकाउंट लगा रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश की नहीं, सभी भारत में जितने भी पेंशनियर्स है, चाहे विकलांग विधवा पेंशन हो, चाहे स्कॉलरशिप ले रहा हो कोई बच्चा, चाहे वो पीएम आवास योजना का पैसा ले रहा हो, मैया योजना का पैसा ले रहा हो, जो कि झारखंड में आता है, तो उन सबके लिए आपका, या तो जो पीएम किसान योजना का पैसा है, तो उसके लिए आपका बैंक में डीबीटी ऑन होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो पुराने पेंशनर्स का तो देखो उनको सब पता है, लेकिन नए पेंशनर्स ये बात का ध्यान नहीं देते हैं। वो सारा अपना फोकस लगाते हैं कि हमने सही कागज जमा कर दिए फिर भी पेंशन नहीं आ रही है, और वो यहाँ ये जो बैंक की ओर से अपनी छोटी सी भूल कर बैठते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके बहुमूल्य कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। शाम तक या अभी भी मैं लाइव आऊंगा, अगर 1-2 घंटे में लाइव आया या शाम तक लाइव आया तो जरूर आप लोग मेरे लाइव में जुड़िए, अपना बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर लाइव का नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।